हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 50 ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो लोग भी यूपी बोर्ड 2027 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि राष्ट्र के स्वरूप का जो राष्ट्र का स्वरूप है उसके लेखक कौन है, ठीक है। फटाफट हम लोग देखेंगे और आंसर आप लोग उसका कमेंट में भी जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्र का जो स्वरूप है उसके लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव सन अग्रवाल जी है। वासुदेव सन अग्रवाल राष्ट्र का स्वरूप के लेखक हैं, ठीक है। जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 1 जो है गद्य का राष्ट्र का स्वरूप, उसके लेखक कौन है, वासुदेव सन अग्रवाल जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको बहुत ही अच्छे से वीडियो को देखना है। फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अशोक के फूल के लेखक कौन है। अशोक के फूल जो है इस चैप्टर जो है उसके लेखक कौन है, फटाफट आप लोग इसका जवाब दीजिए कमेंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है जो अशोक के फूल के लेखक हैं, ठीक है। ये जो हमारा चैप्टर हिंदी का है, सेकंड चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है अशोक के फूल। तो अशोक के फूल के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है। भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो है वो भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में रॉबर्ट नर्सिंग जो होम जो हमारा चैप्टर है हिंदी का, उसके लेखक कौन है, उसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्र जो है राष्ट्र शब्द का अर्थ क्या है, यानी राष्ट्र शब्द का अर्थ क्या होता है। राष्ट्र शब्द का अर्थ होता है देश, ठीक है। राष्ट्र शब्द का अर्थ क्या होता है, देश होता है। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कबीर किस काल के कवि हैं। जो कबीर हैं वो किस काल के कवि हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भक्ति काल। जो कबीर हैं वो भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है। कबीर किस काल के कवि हैं, कबीर जो है वो भक्ति काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि तुलसीदास ने कौन सी रचना लिखी। तुलसीदास ने कौन सी रचना लिखी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। रामचरितमानस यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, सही आंसर है। तुलसीदास ने कौन सी रचना लिखी है, रामचरितमानस लिखी है, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कामायनी के जो रचयिता है वो कौन है। कामायनी के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जो है वो कामायनी के रचयिता हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जो है वो कामायनी के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि गीतांजलि किसकी रचना है। इसका जवाब दीजिए कमेंट में आप लोग फटाफट। गीतांजलि जो है वो किसकी रचना है। गीतांजलि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। गीतांजलि जो है किसकी रचना है, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है गीतांजलि, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मधुशाला के लेखक कौन है। मधुशाला के लेखक हैं, इसमें से कौन सा आंसर है, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो है वो मधुशाला के लेखक है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा जो है वो कितने प्रकार की होती है, जो संज्ञा है वो 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा जो है वो कितने प्रकार की होती है, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। फिर बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्रिया क्या बताती है। क्रिया जो है वो क्या बताती है, काम करना, ठीक है। जो क्रिया है वो क्रिया का मतलब होता है काम करना, काम करना को क्रिया बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वचन कितने होते हैं। जो वचन होते हैं वचन कितने होते हैं, वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। वचन कितने होते हैं, वचन होते हैं 2, तो एक वचन होता है बहुवचन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लिंग के प्रकार है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग, एक दूसरा होता है पुल्लिंग, ठीक है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सर्वनाम का उदाहरण क्या है। सर्वनाम का उदाहरण क्या है, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, उसका उदाहरण क्या है, वह जो है वो क्या है, वो सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम काल कौन सा है। हिंदी साहित्य का प्रथम काल कौन सा है। ये सभी जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको क्या करना है, इसको अच्छे से देखते रहना है। बताइए कि हिंदी साहित्य का प्रथम काल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिकाल। आदिकाल जो है हिंदी साहित्य का प्रथम काल है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रीतिकाल को किस नाम से जाना जाता है। हमारा क्वेश्चन ये है कि रीतिकाल को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रीतिकाल को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार काल। श्रृंगार काल जो है वो रीतिकाल को, मतलब रीतिकाल जो होता है उसको श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आधुनिक काल की शुरुआत कब मानी जाती है? आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल की शुरुआत कब मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1850 के बाद। 1850 के बाद, ठीक है। आधुनिक काल की जो शुरुआत है वो कब मानी जाती है? 1850 के बाद। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं? हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रबरदाई, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रबरदाई। हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? चंद्रबरदाई को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? वही चंद्रबरदाई, ठीक है। जो पृथ्वीराज रासो हैं उसके लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। गोदान के जो लेखक हैं उनका नाम है प्रेमचंद। जो प्रेमचंद जो है वो गोदान के लेखक हैं, ठीक है। और अगला है निर्मला किसकी रचना है? निर्मला जो है वो प्रेमचंद की रचना है। निर्मला किसकी रचना है? निर्मला जो है वो प्रेमचंद की रचना है। सरस्वती पत्रिका के संपादक, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, ठीक है। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। दिनकर यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्र कवि। जो रामधारी सिंह दिनकर हैं उनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। निराला जो है, यानी कि निराला का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो निराला है उनका पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतेंदु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भारतेंदु को कहा जाता है हिंदी का जनक। हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु को, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। सूरदास जो है, सूरदास किस भक्ति धारा से जुड़े हैं? सगुण भक्ति से। जो सूरदास है वो किस भक्ति धारा से जुड़े हुए हैं? सगुण भक्ति से। मीरा जो है किसकी भक्त थी? जो मीरा थी वो कृष्ण की भक्ति, ठीक है। मीरा जो थी वो किसकी भक्ति? मीरा जो थी वो कृष्ण की भक्ति। रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी भाषा में, ठीक है। रामचरितमानस जो है वो किस भाषा में? अवधी भाषा में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि बीजक किसकी रचना है? बीजक जो है वो किसकी रचना है? कबीर की रचना है। जो बीजक है वो किसकी रचना है? वो कबीर की रचना है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अज्ञे किस काल के लेखक हैं? जो अज्ञे हैं, अज्ञे जी जो है वो किस काल के लेखक हैं? इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। अज्ञे किस काल के लेखक है? आधुनिक काल के, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना, मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना क्या है? भारत भारती, यानी जो भारत भारती है वो मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है। और पंत किस धारा के कवि हैं? छायावाद के, ठीक है। पंत जो है वो किस धारा के कवि हैं? छायावाद के कवि हैं। महादेव वर्मा को कहा जाता है आधुनिक मीरा। आधुनिक मीरा किसे जाता है? महादेव वर्मा को कहा जाता है आधुनिक मीरा, ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन है कि छायावाद के कितने स्तंभ हैं? 4 स्तंभ हैं। छायावाद के कितने स्तंभ है? छायावाद के 4 स्तंभ है। तो आप लोग को फटाफट कमेंट में भी जवाब देना है। इसका राइट आंसर जो आपको पहले से पता होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद गद्य का अर्थ क्या होता है? गद्य का अर्थ होता है साधारण भाषा। गद्य का अर्थ क्या होता है? साधारण भाषा। और काव्य का अर्थ क्या होता है? कविता, ठीक है। काव्य का अर्थ होता है कविता। नाटक क्या है? नाटक है अभिनय योग्य रचना। नाटक का क्या अर्थ है? अभिनय योग्य रचना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उपन्यास क्या है? उपन्यास क्या है? उपन्यास है विस्तृत कहानी। उपन्यास का मतलब होता है विस्तृत कहानी। और कहानी क्या है? लघु कथा। साहित्य का अर्थ होता है रचना संग्रह। और भाषा का मुख्य कार्य क्या है? विचार व्यक्त करना। भाषा का जो मुख्य कार्य क्या होता है? विचार व्यक्त करना। और वर्ड जो होते हैं कितने होते हैं? वर्ड जो होते हैं वो 52 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर 13 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 39 होते हैं। और संधि का अर्थ होता है मिलन, ठीक है। संधि का अर्थ क्या होता है? मिलन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ है संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप। और मुहावरा का क्या है? मुहावरा है विशेष अर्थ वाला वाक्यांश। लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति कहावत कहते हैं, यानी कि कहावत को क्या कहते हैं? लोकोक्ति, ठीक है। और पत्र लेखन किसका भाग है? लेखन कौशल का। पत्र लेखन जो है वो किसका भाग है? वो लेखन कौशल का भाग है, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ा है, क्लियर किया है। तो अगर आपको क्या करना है, जिसका जो जवाब था आपको कमेंट में देना था। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है।